उपस्थित हूं मैं 12 के फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट 2 को लेकर, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर विचार करना है। हिंदी में कहें तो स्थिर विद्युत विभव और धारिता पर विचार करना है। 11 में आप लोगों ने समझा था कि बल संरक्षी और असंरक्षी होते हैं। यदि संरक्षी बल के विरुद्ध किसी वस्तु पर कार्य किया जाए तब यह कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि यह बाह्य बल हटा लिया जाए तब यह पिंड गति करने लगता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। यह इस प्रकार से होती, यह घटना इस प्रकार से होती है कि K प्लस P बराबर संरक्षित रहता है। आपने वहां देखा स्प्रिंग बल संरक्षी बल है, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल को हम लिखें दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर G m1 m2 बटे r²। और कूलॉम नियम को हम लोग लिखें जो 12 में पढ़े हैं, दो आवेशों के बीच Fe बराबर K Q1 Q2 बटे r²। इन दोनों को समीकरण 1 माना। तो हम देखते हैं क्या इन दोनों में समानता यह है कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, अर्थात F समानुपाती 1/r²। परंतु गुरुत्वाकर्षण बल का समानुपातीय नियतांक G ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण स्थिरांक है। इसका मान ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में नियत रहता है, जबकि विद्युत बल का अनुपातिकता नियतांक के माध्यम बदलने से बदल जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षणीय और सिर्फ आकर्षणीय होता है, जबकि विद्युत बल या कूलॉम बल आकर्षणीय और प्रतिकर्षणीय दोनों होता है, क्योंकि द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होते हैं और आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। अध्ययनों से यह पता चला कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल भी संरक्षी बल है। या तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान में रखना है, इसलिए हमने अंडरलाइन किया। तो चूंकि कूलॉम बल भी संरक्षी बल है, अतः कूलॉम बल के विरुद्ध कोई बाह्य बल यदि किसी आवेश पर कार्य करता है तब यह कार्य उस आवेश में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
अर्थात जिस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी संहति अर्थात द्रव्यमान को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है, ठीक उसी तरह स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होता है। हम अब इस विद्युतीय स्थिर ऊर्जा को परिकलित करने की ओर बढ़े। माना कि मूल बिंदु O पर कोई आवेश Q है, जैसा कि हम जानते हैं इस आवेश का चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होगा। इसके विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु A पर कोई जांच आवेश Q है। इस जांच आवेश छोटे Q को हम A से P तक प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध लाते हैं। इस Q और इस Q के बीच का बल प्रतिकर्षी हो, इसके लिए या तो ये दोनों आवेश धनात्मक हो या ये दोनों आवेश ऋणात्मक हो। माना कि Q आर ग्रेटर देन Q, अर्थात माना कि ये आवेश Q और यह परीक्षण आवेश Q दोनों धनात्मक हैं, तब दो विचारणीय तथ्य हैं। तब परीक्षण आवेश Q को A से P तक लाने में दो विचारणीय तथ्य हैं। विचारणीय तथ्य पहला, यह परीक्षण आवेश Q इतना छोटा हो, यह परीक्षण आवेश Q इतना छोटा हो कि यह Q को विक्षुब्ध नहीं करे। यह आवेश बहुत छोटा है, इसके कारण यह अपने स्थान से खिसके नहीं। अगर वह बड़ा होगा तो किसी बाह्य बल द्वारा इसको हम इस प्रकार से पकड़े कि अपने स्थान पर रहे। तो दूसरा विचारणीय तथ्य यह है कि इस Q आवेश पर क्रियाशील, इस छोटे Q आवेश पर क्रियाशील F एक्सटर्नल बल, बाह्य बल, मान में इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षी बल Fe के बराबर और दिशा में विपरीत हो, जिसके ऐसा होने से जिसके कारण A से P तक परीक्षण आवेश Q को लाने में इस पर नेट बल
शून्य होगा जिसके कारण इसकी गति और त्वरित होगी। इस स्थिति में परीक्षण आवेश Q पर किया गया कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जिसे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब यदि P बिंदु पर इस Q आवेश पर से बाह्य बल हम हटा दें, तब इस Q पर प्रतिकर्षी बल इसे दूर हटा देगा। Q आवेश को विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रदान करने लगेगी। यह इस ढंग से होगा कि KE जोड़ PE बराबर संरक्षित रहेगा। अभी हम लोगों ने A से P तक Q आवेश को लाने में विद्युतीय स्थिति ऊर्जा पर विचार किया, परंतु A बिंदु पर भी इस Q आवेश को विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगा। पहले मान लिया कि A पर इसकी विद्युतीय स्थिर ऊर्जा UA है। जब इसे ऊपर के शर्तों के अधीन A से P तक लाते हैं, P पर आकर विद्युतीय स्थिर ऊर्जा इसकी UP हो जाती है। तब यहां स्पष्ट है कि WAP प्रारंभिक बिंदु A से अंतिम बिंदु P तक आवेश Q को लाने में किया गया कार्य बराबर UP P पर स्थितिज ऊर्जा Q आवेश की घटाओ UA, UP घटाओ UA होगी। अब इस समीकरण 3 में भी एक विचारणीय तथ्य पहला, हम यहां दाहिना पक्ष को देखें, यह स्थितिज ऊर्जा में अंतर है। A पर P पर स्थितिज ऊर्जा घटाओ A पर स्थितिज, तो समीकरण 3 का दायां पक्ष बराबर UP माइनस UA बराबर P पर स्थितिज ऊर्जा घटाओ U पर घटाओ A पर स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है जो
पथ पर निर्भर नहीं है। यह संरक्षी बल का मूल गुणधर्म है, धर्म है। जहां इस नियम अर्थात किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है का पालन नहीं हो वहां स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा नहीं होगी, धारणा नहीं होगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि यूपी माइनस यूए में हम दोनों में बराबर मात्रा जोड़ दें तो फिर इस अंतर में कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात हम विद्युतीय स्थिर ऊर्जा को शून्य कहां मानते हैं, यह हमारे इच्छा पर निर्भर करता है। सुविधा के लिए प्रायः विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा की ही तरह अनंत पर शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। तब आवेश Q को A से P तक लाने में किया गया कार्य, तब आवेश Q को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य W इंफिनिटी P इक्वल टू UP घटाओ U इंफिनिटी। चूंकि अवधारणा में U इंफिनिटी बराबर 0 तो बराबर UP। तो इस चार की सहायता से हम किसी आवेश Q की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी आवेश Q की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा विद्युतीय बल के विरुद्ध अनंत से Q आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, जब आवेश Q को त्वरित रूप में लाया गया हो।
है।